नमस्कार। स्वागत है आपका एक नई राशि, एक नई श्रृंखला कि आज हम बात करेंगे आखिरी राशि 12वीं राशि मीन राशि कैसा रहने वाला है साल 2023। आइए जानते हैं। वर्तमान समय की यदि बात की जाए तो शनि का 17 जनवरी को यहां इनके 12वें राशि में परिवर्तन होने जा रहा है। विगत वर्षों की यदि बात की जाए तो शनि का गोचर कहीं ना कहीं इनके 11वें घर में अर्थात आय भाव में चल रहा था। यह बेहद बड़ा परिवर्तन है। मीन राशि के जातक को मैं बेहद सावधान सचेत करना चाहता हूं, क्योंकि अब आप शनि के चंगुल में फंसने जा रहे हैं, या मैं कहूं कि आप फंस चुके हैं। जी हां, 12वें घर में शनि की राशि, शनि का गोचर होना, वो भी अपने मूल त्रिकोण राशि में, मीन राशि। बेहद सावधान हो जाइए, आप शनि की 7.5 में आ चुके हैं। शनि का जैसे पंजा आपको जकड़ चुका है। जी हां, याद रखिए, मैं कभी भी शनि की यदि बात करता हूं और कुछ कठोर वचनों का यदि प्रयोग करता हूं तो इसलिए नहीं कि आप डर जाएं, परंतु इसलिए कि इन चीजों को आप समझें और समझते हुए इन चीजों से कहीं ना कहीं एक रास्ता निकालें और खुद को चलायमान रखें। शनि का देखिए प्रारंभिक दौर है, शनि की 7.5 का। शनि जब भी किसी भी राशि के पहले घर में आते हैं तो ये प्रारंभिक दौर कहा जाता है, अर्थात 2.5 वर्ष, मध्यमा 2.5 वर्ष और उत्तरार्ध 2.5 वर्ष। जी हां, तो 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष और 2.5 वर्ष अगर यदि जोड़ा जाए तो 7.5 साल। यही है शनि की 7.5। मीन राशि बेहद सचेत हो जाइए, क्योंकि अब आपको शनि की 7.5 लग चुकी है। आइए जानते हैं क्या प्रभाव निकल कर आ रहा है इस शनि का 7.5 का आपके ऊपर। शनि का गोचर आपके 12वें घर में होने जा रहा है, और 12वां घर होता किस चीज का है तो खर्च का, जेल यात्रा का, मद्यपान का, हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ खर्चा। ये बेहद खराब घर है। कुंडली में त्रिक भाव अर्थात 6, 8 और 12 इनको अच्छा भाव नहीं माना गया। अभी वर्तमान समय में 17 जनवरी के बाद जब शनि यहां गोचर करेंगे तो इनसे जुड़ा हुआ प्रभाव कहीं ना कहीं आपके सामने आता हुआ आपको नजर आएगा। जैसा मैंने कहा कि ये जेल यात्रा का भी भाव है, हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ भी भाव है, अर्थात बीमारी को दर्शा रहा है। तो क्या सभी के लिए? नहीं। अब कोई व्यक्ति है जो मान लीजिए मीन राशि का है और वो गलत कार्यों में कहीं ना कहीं संलग्न है, अर्थात सारे वैसे काम जो अनैतिक है और जिनका परमिशन सरकार अथवा हमारा संविधान नहीं देता, और वो उस प्रकार का व्यक्ति का यदि शनि का 7.5 अगर शुरू हो जाए तो हम एक लाइन में कह सकते हैं उस व्यक्ति को कि सावधान हो जाओ, क्योंकि ये न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश की संज्ञा प्राप्त है इन्हें, और ये न्याय करने के लिए ही 7.5 साल के लिए आपके जीवन में आ चुके हैं। जी हां, तो इनका न्याय बड़ा श्रेष्ठ होता है। इसमें भले ही जिनके साथ न्याय हुआ हो वो दुखी हो जाते हैं, लेकिन ये न्याय बहुत ही उचित करते हैं। तो खान पान में बेहद सावधानी बरतिए। ज्यादा मसालेदार और गरिष्ठ व्यंजनों का स्वाद जितना लेना था आपने ले लिया, पर अब रुकिए। शनि का चूंकि यहाँ पे विराजमान है और उनकी तीसरी दृष्टि जो पड़ेगी आपके कुटुंब भाव पे, तो कुटुंब में भी कहीं ना कहीं अलगाव पैदा करते हुए ये दिखाई पड़ रहे हैं। अब कुटुंब के मध्य यदि कलह होने लगे, परिवार के मध्य कलह होने लगे, तो व्यक्ति रहेगा कहां? एक ही तो जगह है जहां व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है इस भौतिक जगत में, और वो है अपना निवास स्थान, जहां वो अपने परिवार के साथ रहता है। और उसमें भी यदि कलह की स्थिति हो जाए, शुरू हो जाए, तो समझ लीजिए कि जीवन तो फिर चौपट ही सा जान पड़ता है। शनि की दृष्टि जो पड़ेगी आपके षष्ठ भाव पे, और यहां पे सिंह राशि बनी हुई है जो कि इनकी शत्रु की राशि है, तो शत्रु कहीं ना कहीं बढ़ते हुए, जो छुपे हुए भी थे वो भी खुलकर सामने आएंगे।
हर जगह जैसे चुनौती का सामना करना पड़ेगा, कार्य क्षेत्र में भी आपके साथ राजनीति हो सकती है, आप राजनीति के शिकार हो सकते हैं। जी हां, ये सभी प्रकार की स्थिति कहीं ना कहीं कुंडली में बनती हुई दिखाई पड़ रही है। दीर्घकालिक रोग की भी संभावना है। कोई पुराना रोग यदि चल रहा था जिसे आप निजात पा चुके थे, वो भी कहीं ना कहीं आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो बेहद सावधान रहें। कुंडली का दसम भाव अर्थात शनि से दसम, और कुंडली का ऐसे काउंट किया जाए तो नवम भाव पे जो दृष्टि इनकी पड़ेगी, जो कि इनके भाग्य भाव की दृष्टि है, पिता का भी सुख कहीं ना कहीं इसी भाव से देखा जाता है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं कमी आते हुए मैं स्पष्ट देख सकता हूं। धर्म में कहीं ना कहीं कमी आना, धर्म से अरुचि होना, अब होना स्वाभाविक सा है। जब जीवन काल में व्यक्ति के परेशानी आता है, जब जीवन काल में व्यक्ति को संघर्ष झेलना पड़ता है, तो भगवान से विश्वास तुरंत ही उठ जाता है। इस भौतिक जगत में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। जो एक व्यक्ति जो बिल्कुल उदासीन हो गया है, निराश हो गया है, तो वो कहीं ना कहीं संसार से विरक्त हो जाएगा और भगवान में ही लीन हो जाएगा। वहीं दूसरे व्यक्ति की बात करूं तो चिड़चिड़ा प्रवृत्ति का हो जाएगा और भगवान से ही दूरी बना बैठेगा और कहीं ना कहीं नशे और मद्यपान में अपना बाकी का समय बिताना शुरू कर देगा। जी हां, तो इसकी संभावना भी प्रबल अवस्था में दिखाई पड़ रही है। क्योंकि ये भाग्य भाव है, धर्म का भाव है, पिता के सुखों का भाव है, लंबी यात्राओं का भाव है, और इस पर जो शनि की दृष्टि पड़ेगी तो निसंदेह इसमें विच्छेद पैदा करेंगे और इन सभी चीजों से जुड़े हुए जो संबंध है उनमें अलगाव आ जाएगा। तो चूंकि धर्म का भाव है तो धर्म से अलगाव, भाग्य का भाव है तो भाग्य से अलगाव, ये संभव है, ये दिखेगा आने वाले समय में। अप्रैल के बाद की मैं यदि बात करूं तो जी हां, स्पष्ट ये समय होता हुआ नजर आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति चूंकि लग्न में ही विराजमान है और हंस नामक पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हुए हैं, जो भी मीन राशि के जातक हैं, यदि शादी के लिए प्रयत्नशील थे तो मैं कह सकता हूं कि आने वाला समय आपके लिए श्रेष्ठकर है। थोड़ा सा प्रयत्न और कीजिए, शादी आपकी होने वाली है, शादी तय होने वाली है। जी हां, क्योंकि लग्न आपका चल रहा है, गोचर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का संबंध चूंकि लग्न में ही बैठे हुए हैं और भी अपनी राशि में, और सप्तम भाव में इनकी दृष्टि का पड़ना श्रेष्ठ स्थिति है। तो जो नव युवक हैं या नव युवतियां जिनके लिए उनके माता पिता शादी के लिए प्रयत्न कर रहे थे, मैं निश्चिंत करता हूं शादी का योग है और निसंदेह काम बढ़ने वाला है। तो ये एक अच्छी बात निकल कर सामने आ रही है। वहीं मंगल की यदि बात की जाए तो मंगल यहां पे धनपति होकर अपने दूसरे राशि में जाकर विराजमान होकर बैठे हुए हैं, और किस राशि में, तो शुक्र की राशि में। तो निसंदेह मंगल का यहां विराजमान होना छोटे भाई बहनों से थोड़ा खटपट होता हुआ नजर आ रहा है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में कहीं ना कहीं उठापटक ये मचा के ही रखेंगे। वहीं इनकी जो चौथी दृष्टि आपके षष्ठ भाव पे पड़ेगी, तो बेहद सावधान हो जाइए। किसी को पैसा यदि देना हो तो बहुत सोच समझ कर ही दीजिएगा। मैं तो कहूंगा स्पष्ट मत दीजिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक तो शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है, जो कार्य क्षेत्र में भी आपको दिक्कत करेंगे, तो आगमन जो धन का हो रहा था उसमें बाधा पैदा करेंगे, और जो पैसा आपके पास बचा हुआ है वो भी यदि किसी को दे दिया तो फिर वो मिलने वाला नहीं है। ये लिख लीजिए, गांठ बांध लीजिए, पैसा किसी को भी नहीं देना है। शास्त्र कहता है कि यदि मंगल का संबंध कुंडली के छठे भाव से हो जाए तो अपने पिताजी को भी पैसा मत दीजिए, क्योंकि पिता को पैसा हम इसलिए देते हैं ताकि उनसे फिर हम मांगते नहीं हैं। जी हाँ, तो मंगल की दृष्टि चूंकि स्पष्ट यहां पड़ रही है, पैसा का लेन देन ले सकते हैं पर दीजिएगा मत, क्योंकि जो दीजिएगा वो फिर आएगा नहीं। तो कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां 2023 में निकल कर सामने आ रही है, तो सचेत और सावधान हो जाइए मीन राशि के सभी जातक। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, शनि की 7.5 के चंगुल में आप फंस चुके हैं। उपाय के तौर पर निसंदेह भगवान बजरंग बली की शरणागति, हनुमान जी की शरणागति, शरण में चले जाइए, नित्य दर्शन कीजिए। जो भी मंदिर आपके अगल बगल हनुमान जी की हो, कुछ मत कीजिए, आप जाइए, परिक्रमा कीजिए उस मंदिर की, श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। नहीं भी कर सकते
तो कम से कम दर्शन तो जरूर संध्या के संध्या एक बार हनुमान जी कीजिए। हनुमान जी कि दर्शन मात्र से ही आपका बहुत सारा जो ये दुख और जो परेशानी सामने दिख रहा है उससे आप निजात पाते हुए दिखाई देंगे। नमस्कार।